और एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ भाई कि इसके अंदर वाल सील तो आती है नहीं, ये तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन इसके अंदर में वाल कौन से लगते हैं भाई। तो वाल में आपको बता दूँ, इसके अंदर में बुलेट न्यू मॉडल के वाल लग जाते हैं, इजीली वाल लग जाते हैं, वही वाल बैठते हैं। क्योंकि ओल्ड मॉडल में क्या होता है, ओल्ड मॉडल के वाल जो थोड़े से छोटे हैं लेंथ में, ठीक है, इसकी लेंथ बड़ी होती है, तो कैसे एडजस्टिंग कर पाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोनों वाल आपको दिखाता हूँ, दोनों वाल की एडजस्टिंग कैसे हो तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे काफ़ी हद तक हमने काम कर दिया अपनी गाड़ी का, और अभी इसके अंदर में आपको समझाने वाला हूँ भाई टैबट की एडजस्टिंग, कि इसके अंदर में जो टैबट के जो रोडें होती हैं उसकी एडजस्टिंग कैसे करी जाती है भाई। तो आप पुरानी वाली जो देखोगे उसके अंदर में एडजस्टिंग का ऑप्शन होता है। ये भाई ये बंदा ऐसा भागा दुकान खाली करके, गाड़ी का आरपीएम भाई फुल हो गया। उसके बाद में गाड़ी की हमने चाबी भी ऑफ करी, गाड़ी, हाँ भाई हो सकता है ज़्यादा स्टार्ट है तो गाड़ी फट भी सकती है। गाड़ी की चाबी ऑफ भी करी तब भी गाड़ी स्टार्ट, बैटरी की तार भी निकाली तब भी गाड़ी स्टार्ट। लास्ट में भाई मैंने फटाफट से या अगर पलक की तार खींची तब गाड़ी जाके बंद हुई भाई। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आ चुके हैं एक और छोटा सा व्लॉग लेके अपनी रॉयल एनफील्ड को लेके, ओल्ड मॉडल को लेके। जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम मैंने व्लॉग देखा हुआ कि ओल्ड मॉडल के अंदर में भाई लास्ट टाइम क्या हो गया था, ओवर देशों की गाड़ी, उसके बाद में भाई बंदे जो है पटाखे भी फोड़ते हैं। तो पटाखे फोड़ने की वजह से जैसे कि आप देख ही रहे होगा कि मुझे कस्टमर ने बताई थी बात कि भाई ये साल है ना, मतलब जिस बंदे की बाइक थी उसने बताया कि ये 2 साल लेके गए थे बाइक और ये पटाखे फोड़ देते भाई गाड़ी के अंदर में। तो पटाखे फोड़ने की वजह से भी हो सकता है कि 101% भाई देखो फर्क तो उस चीज़ पर पड़ता ही है। बाकी नहीं भी पटाखे फोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पटाखे फोड़ने से भी गाड़ी की जब ओवर रेस होती है ना बहुत ज़्यादा, तो आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और जब हम पटाखे फोड़ते हैं भाई, पटाखे फोड़ने पर क्या होता है भाई, जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं, स्टार्ट करने के बाद में क्या होता है, जैसे ही इग्निशन हम ऑफ करते हैं, ऑफ करने के बाद में जो ऑन करते हैं तो पिस्टन के ऊपर में क्या होता है, गाड़ी चलती होती है, पिस्टन के ऊपर जाके बहुत ज़्यादा फ्यूल इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही इग्निशन ऑफ करने के बाद ऑन करते हैं ना, तो वहाँ से प्लग क्या स्पार्किंग करता है। स्पार्किंग करने के बाद में जो ब्लास्ट होता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर में एकदम से जो ब्लास्ट होता है वो एकदम साउंड एयर के साथ में भाई सिलेंसर से बाहर निकलती है। तो वो चीज़ होती है, क्योंकि ब्लास्ट ज़्यादा होगा तभी ज़्यादा पटाखे फूटते हैं। तो भाई ये चीज़ काफ़ी, क्योंकि ब्लास्ट अगर ज़्यादा होगा ना पिस्टन में, तो आप सोच सकते हो कि पिस्टन पे इतना लोड पड़ता है कि पिस्टन फटने के भी चांस हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी के अंदर में टंकी फुल है, अगर ज़्यादा लोड आ गया गाड़ी के अंदर, पिस्टन फट गया या हेड फट गया, या आप गाड़ी के ऊपर में बैठे हो, गाड़ी पे ज़्यादा नुकसान हो गया, गाड़ी में आग भी लगने के चांस होते हैं, इंजन फटने के चांस होते हैं भाई। तो ऐसी चीज़ें मत करो यार जिससे कि गाड़ी के अंदर नुकसान हो, आपको नुकसान हो। बाकी अभी सामान सारा अपना ऑर्डर पे आ चुका है भैया के पास में, फटाफट से चलते हैं भाई, बाइक का सारा सामान लेके आते हैं और उसके बाद में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली भाई हमने अपनी बाइक का सारा सामान कर लिया और अब करने जाते हैं भाई इंजन का काम, जो बात है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले भाई हमारे पास में हमने डाली है अभी गैसकिट, ऊपर वाली गैसकिट डाली है हमने, और अब इसके अंदर में बिठाने वाले सिलेंडर की तो आपको बताता हूँ, एक कॉमन सी चीज़ बताता हूँ कि इसमें 2 तरीके के पिस्टन आते हैं बुलेट में, ओल्ड मॉडल में। इसमें 3 रिंग वाला पिस्टन भी आता है और इसमें 5 रिंग वाला पिस्टन लगा आता है, ठीक है। आपको क्या करना है, चाहे 3 रिंग वाला लगाओ चाहे 5 रिंग वाला लगाओ। अगर आप इसके अंदर में सिलेंडर की डालते पूरी की नहीं, तो इसमें आप 5 रिंग वाला पिस्टन डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप पिस्टन बोल करवाते हो, ठीक है, तो आपको 3 रिंग वाला पिस्टन ही बोल करा के डालना, 5 रिंग वाला पिस्टन इसके अंदर डालोगे कामयाब नहीं होगा, ठीक है। सिलेंडर किट में डाल सकते हो 5 रिंग वाला, और अगर आप पिस्टन बोल कराते हो तो आपको 3 रिंग वाला पिस्टन ही बोल कराना। तो अभी हमारे आ चुके हैं यहाँ पे गैसकिट में डाल दिया, इसके ऊपर हम लगाते हैं इसके अंदर पिस्टन, अपना पिस्टन। और पिस्टन चाहे तो आप सिलेंडर किट के अंदर भी लगा के बिठा सकते हो, अदरवाइज जैसे हम गाड़ी के अंदर बिठाते हैं नॉर्मल, तो वैसे ही पिस्टन उठाएंगे। पिस्टन को पहले हम इसमें पिन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और रिंगे जो बिठाने का तरीका पहले पिस्टन में आपको बिठाता हूँ, उसके बाद में आपको रिंगे समझाता हूँ रिंगे कैसे मिलानी है। तो भाई यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। और सबसे पहले पिस्टन लगाने में थोड़ी सी फिर ये है ना, सिलेंडर बिठाने में को आसानी रहती है पिस्टन लगाने के बाद में। बहुत से बंदे क्या है सिलेंडर में पिस्टन लगा के बिठाते हैं, तो भाई सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 5 रिंग वाला पिस्टन। अब रिंगों की बात की है ना भाई, रिंगे चाहे आपको आनी चाहिए कि कैसी बिठाई जाती है रिंगे, अदरवाइज अगर आपको नहीं भी आती तो स्टड्स के साथ आप मिला के रिंगे बिठा सकते हो। 1 2 3 जो अपने ऑयल रिंग वाली रिंगे होती है वो यहाँ 3 से सेट कर देनी है, और बाकी टॉप 1 और टॉप 2 की जो रिंग होती है वो इसके हिसाब से सेट कर देनी है आपको। इस तरीके से रिंगे सेट होगी। अदरवाइज भाई हमें तो रिंगे सेट करनी आती है, तो हम तो यहाँ से कोने कोने से मिला देते हैं रिंगे, तो हमने रिंगे इसकी सेट कर दी है। बाकी कई सारे व्लॉग मैंने डाले हैं जिसके अंदर में रिंगे मैंने सेट करी हुई है। पिस्टन की रिंगे सबकी सेम ही सेट होती है, ऐसा नहीं है कि इसकी अलग होती है तो उसकी अलग होती है, रिंगे वैसी सेट होती है। क्योंकि 5 रिंग है इसके अंदर में, तो जो नॉर्मल पिस्टन होता है अपनी गाड़ी के अंदर में, उससे जैसे में उसमें बैठेगी ना रिंगे, वैसे इसमें नहीं बैठेगी। अब इसके ऊपर में भाई ऑयल लगा लेंगे, जितनी भी इसके रिंगे है इसमें ऑयल वैसे मैंने लगा दिया। और अब बारी आती है सिलेंडर लगाने की। सिलेंडर के अंदर में ऑयल लगा के सिलेंडर को उसके ऊपर बिठाते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने बिठा दिया अपनी सिलेंडर किट, और सिलेंडर किट के साथ साथ भाई रिंगे मैंने आपको बता दी कि रिंगे कैसे बिठानी है।
और बहुत इजीली बैठ गया भाई, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। अगर आप पिस्टन में लगा के बैठा तो पिस्टन को सिलेंडर में लगा के बैठा तो थोड़ा मेरे को मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। बाकी फ्रंट आप देख लो, ये पिस्टन पे यहाँ पे फ्रंट लिखा हुआ, फ्रंट अपना जाएगा हमेशा सिलेंसर की तरफ में जाता है। और गैप का आपको एक बात में देखोगे ना, दोनों गैप को देखोगे तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो जो फ्रंट वाला हिस्सा लिखा होगा ये हमेशा पिस्टन आगे की तरफ जाएगा सिलेंसर की तरफ में। फ्रंट लिखने के साथ साथ भाई पिस्टन में आगे कट लगा हुआ होता है, ठीक है। कट वाला हिस्सा भी सिलेंसर की तरफ में आता है। तो ये अपना आ चुका सिलेंडर। अब इसके ऊपर लगाएंगे भाई हम इसकी पैकिंग, और उसके बाद में हेड का प्रोसेस समझाता हूँ मैं, हेड में क्या क्या करना है। तो भाई सिलेंडर जैसे कि हमने बिठाई दिया था और हम कर देते हैं हेड का काम। तो हेड की अभी जस्ट मैंने कर दी क्लीनिंग, और क्लीनिंग करने के बाद में आपको पता है बड़ा वाल छोटे वाल का पता ही है आपको कहाँ पे कौन सा बैठेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे नीचे सिम आएगी, सिम लगा लेंगे। इसके नीचे में 2 सिमें आती हैं, ये रही सिम भाई, ये डल जाएगी इसके अंदर में इस तरीके से, ठीक है। सिम आ गई। अब इसमें डालेंगे स्प्रिंग, हम स्प्रिंग डाल दिए। स्प्रिंग आपको टेम्पर चेक कर लेनी है, जहाँ पे कम टेम्पर तो ज़्यादा टेम्पर कहाँ पे आएगी। एक चीज़ मैं आपको बहुत खास बताऊँ भाई, ओल्ड मॉडल बुलेट के अंदर इसके अंदर में भाई वाल सील नहीं डलती है, ठीक है। वाल सील नहीं डलती है इसके अंदर में बिल्कुल भी। और ये सिर्फ वाल इसके अंदर में जाने के बाद में यहाँ से गाइडें ही होती हैं जो इसका ऑयल नीचे जाने से रोकती है ऑयल को, ठीक है। वाल सील नहीं डलती है इसके अंदर से, ऑयल गाड़ी वाल सील आते। तो मैं भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था जब मैंने हेड खोला ना। हेड खोलने के बाद मैं वाल सील चेक करी, वाल सील थी नहीं। फिर मैंने उस्ताद जी से पूछी, मैंने उस्ताद जी में वाल सील नहीं होती है। तो उन्होंने बोला भाई ओल्ड मॉडल के अंदर में वाल सील नहीं आती है। मैंने फिर ऑयल कैसे रोक दिया, कह रहा इसकी गाइडें ही होती हैं जो इसके ऑयल को रोक के रखती है। तो स्प्रिंग आ गई दोनों। अब इसके अंदर में ऊपर की सिम लगा के इसकी कार्टर बिठाते हैं वाल प्लस से। और एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ भाई कि इसके अंदर वाल सील तो आती है नहीं, ये तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन इसके अंदर में वाल कौन से लगते हैं भाई। तो वाल में आपको बता दूँ, इसके अंदर में बुलेट न्यू मॉडल के वाल लग जाते हैं, ईजिली वाल लग जाते हैं, वही वाल बैठते हैं। क्योंकि ओल्ड मॉडल में क्या होता है, ओल्ड मॉडल के वाल जो थोड़े से छोटे हैं लेंथ में, ठीक है, इसकी लेंथ बड़ी होती है। तो कैसे एडजस्टिंग कर पाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोनों वाल आपको दिखाता हूँ, दोनों वाल की एडजस्टिंग कैसे हो तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आ गए भाई, इसको वाल एक नया वाल आ गया और एक आगे पुराना वाल। देखो एक नया एक वाल पुराना है। अब इनकी जब मैं आपको लंबाई नपाता हूँ तो देखो आप ध्यान से देखना इन चीज़ को। ये मैंने बराबर रखे वाल, और ये देखो इनकी लंबाई यहाँ से देखो बराबर है, मेरी उंगली के पास से बिल्कुल बराबर है। और यहाँ से आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से बराबर, यहाँ से आपका ये जो पुराने वाले वाल है छोटा है और ये लंबा वाला है, ठीक है। अब क्या हुआ, पुराने वाले वाल को लंबे करने के लिए पता है क्या होता है, इसके अंदर में कार्टर लगती है, ऊपर एक बटन सा लगता है, सिम लगती है छोटी सी, ठीक है, जो कि मेरे पास में ये पड़ी है 2 TB वाली। एक तो शायद खो गई या शायद बैग में रखी हुई है। लंबा करने के लिए ये सिम इस तरीके से इसके ऊपर लगती है, जिससे क्या होता है इसकी वाल की जो लंबाई होती है ना भाई, दोनों की बराबर हो जाती है। ऐसे देखो हाइट इनकी छोटी आ रही है, लेकिन जैसे हम इसके ऊपर में ये सिम लगाते हैं तो इसकी हाइट देखो इसके बराबर हाइट आ जाती है इसके ऊपर सिम लगने के बाद में, ठीक है। यहाँ पे सिम लगने के बाद में इसकी हाइट देखो एकदम इसके बराबर आ जाती है, ठीक है। हल्का सा गैप आता है तो वो तो हम इसकी एडजस्टिंग भी कर देते हैं, क्योंकि इसके हाइड्रोलिक के अंदर में क्या होता है, इसके अगर हाइड्रोलिक देखोगे ना आप तो इसमें एडजस्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो जैसे कि बताया था भाई, इसके हाइड्रोलिक जो होते हैं ना ये एडजस्ट हो जाते हैं, यहाँ पे नट दिया रखा होता है जो कि एडजस्ट हो जाते हैं ऊपर नीचे की तरफ में। तो वाल हल्का सा हमारा अगर ये वाला वाल छोटा भी होता है, मतलब वाल जो है हमारा हल्का सा लंबा भी होगा ना, तो इसको हाइड्रोलिक को हम एडजस्ट करके, भाई हाइड्रोलिक नहीं बोलते हैं इसको, इसकी रोडें बोलते हैं, खाली इसको रोड बोलते हैं, एडजस्टर रोड बोलते हैं इसको, ठीक है। चाहे टैपर रोड बोल सकते हो उसको। टैपर रोड जो होती है इसकी एडजस्ट हो जाती है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाला हल्का सा हमारा लंबा भी हो गया तो एडजस्ट नहीं हो पाएगी, यहाँ से वाला हल्का सा हमारा लंबा भी हो गया तो ये टैपर रोड एडजस्ट हो जाती है। तो नए मॉडल वाले वाल इसके अंदर में लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है भाई। नए मॉडल वाले वाल आप लगा सकते हो। पिस्टन आपको मैं बता दिया 5 रिंग का पिस्टन लग जाता है अगर सिलेंडर किट डालते हो तो। पिस्टन बोर कराओगे तो 3 रिंग का पिस्टन आपको डलवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में वाल सील इसके अंदर में नहीं लगती है, और वाल आपके न्यू मॉडल वाले ईजिली इसके अंदर में लग जाते हैं। तो बाकी ये वाल तो हमने बिठा दिया भाई, इसका ये बिठा दिया, देखो वाल बढ़िया तरीके से। और अब इसका दूसरा वाला वाल बिठा कर ना भाई इसके हेड को बिठाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे भाई अपनी पैकिंग आ गई ऊपर, सिलेंडर बिठाने के बाद में अपनी पीतल जैसी पैकिंग होती है। उसके बाद में हेड अपना कंप्लीट हो गया, और अब हेड को हम इसके ऊपर में चढ़ाते हैं। आइए बेटा सब चोट भाई जब भी मारनी है रबड़ वाले हथौड़े से मारनी है, ज़्यादा हार्ड उससे हथौड़े से नहीं मारनी है। रबड़ वाले हथौड़े से क्या होता है ईजिली हमारा हेड बैठ जाता है, और लोहे वाले हथौड़े से थोड़ा क्या है कि डैमेज होने के चांस रहते हैं, हेड वगैरह पर निशान आते हैं, डैमेज होता है। तो रबड़ वाला हथौड़ा भी एकदम बेस्ट है। तो यहाँ पे भाई अपना हेड अपना एकदम ओके बैठ गया, जैसे कि देखते हो यहाँ पे हेड अपना ओके बैठ चुका है। और अब हम लगाएंगे भाई इसके अंदर में नट, और नट कैसे लगेंगे, सॉरी नट बोल सकते हो यार, या तो बोल्ट ही बोल सकते हो, ऐसे तो नट ही है। तो ये नट लगेंगे अपने इसके अंदर में, लंबे वाले नट आएंगे भाई 4। तो यहाँ पे लगेंगे 2 इस साइड में और 2 अपने
आगे की तरफ लग जाएंगे। तो इन नटों को कस लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये 4 नट कसने हैं हमें। उसके बाद में एक ये नट अपना कसेगा ये वाला इस साइड का, और एक इस साइड का नट कसेगा ये वाला, तार के नीचे है ये वाला। ये 6 नट कस लेना है। उसके बाद में आपको आगे का बताता हूँ कि आगे क्या लगाना है इसके अंदर में। तो यहाँ पे भाई अपना हेड लग के हो चुका है फिट, और नट भी कस दिए हैं 6 नट ऊपर के जो बताए थे मैंने आपको। 13 का पाना लगा सकते हो, चाहे आप इसमें 12-13 का गोटी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो 6 नट कस दिए ऊपर के, और अब आती है भाई इसके अंदर में, जिसे आप रोकर भी बोल सकते हो, ठीक है। और रोकर थोड़े से इसके अलग टाइप से होते हैं भाई, ये रोकर आते हैं इसके अंदर में, ठीक है। और ये रोकर के अंदर में यहाँ पे आपको होल दिख रहा होगा, यहाँ से ऑयल चढ़ता है रोकर के अंदर में। यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे ये देखो होल दे रखा है उंगली के पास में। इस होल से क्या होता है, यहाँ पे ऑयल जाता है इसके अंदर में, और इसके अंदर से क्या है ना, इस रोकर के अंदर में ऑयल आता है, जिससे कि रोकर हमारे एकदम स्मूथ काम करते हैं और कोई भी इशू नहीं आता इसके अंदर में। और यहाँ पे आपको कट दिख रहा होगा मेरी उंगली के पास में, देखो। तो यहाँ से ऑयल अंदर चढ़ने के बाद में इस कट से ऑयल अपना इस रोकर के ऊपर में पूरा गीला करता है, और रोकर के ऊपर से अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या इसका होता है। बाकी ये जो रोकर अपने लगेंगे ना भाई, इसके अंदर में इसको भी ध्यान देगा ना, लेफ्ट राइट के अलग अलग रोकर होते हैं, इसके सेम रोकर नहीं होते हैं। यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई मतलब एग्जॉस्ट साइड में जाएगा अपना, और इसमें लिखा होगा देखो, इसमें आई लिखा हुआ, आई मतलब इनलेट साइड में जाएगा। तो ई मतलब एग्जॉस्ट साइड, तो इस वाले को हम एग्जॉस्ट साइड में लगा देते हैं रोकर को। तो भाई इसके रोकर बिठाने से पहले हमें सबसे पहले इसके हाइड्रोलिक रोड बिठानी है, हाइड्रोलिक बोलते हैं इसको, टैपर रोड बिठानी है। टैपर रोड में भी डिफरेंट आपको दिखेगा, अगर आप दोनों टैपर रोड को अगर नापोगे ना भाई इसकी, तो दोनों टैपर रोड देखो अलग है, ऊपर से बराबर है, एक लंबी एक छोटी है, ठीक है। जो लंबी वाली होगी ना वो आगे की तरफ में जाएगी, और छोटी वाली जो होगी वो आएगी पीछे की तरफ में। तो ये इस तरीके से बैठेगी हमारी, इस तरीके से इसके ऊपर में रोड बैठ गई, ठीक है। ऊपर ये आ गई बड़ी वाली आगे, और ये छोटी वाली जाएगी हमारे पीछे। यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ये वाला कितना ऊपर में है, ये वाला कितना नीचे है। तो नीचे वाला जो है इसमें लंबी आती है, ऊपर वाला जो है इसमें छोटी आती है। तो दोनों रोडें अपनी लग चुकी है। अब इसके हमें ऊपर के रोकर लगाने हैं, रोकर लगाने के बाद में हमें इसका प्रेशर वगैरह सब चेक कर लेना है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी हद तक हमने काम कर दिया अपनी गाड़ी का, और अभी इसके अंदर में आपको समझाने वाला हूँ भाई टैबट की एडजस्टिंग, कि इसके अंदर में जो टैबट के जो रोडें होती हैं उसकी एडजस्टिंग कैसे करी जाती है भाई। तो आप पुरानी वाली जो देखोगे उसके अंदर में एडजस्टिंग का ऑप्शन होता है। एडजस्टिंग का ऑप्शन भाई यहाँ पे होता है, इसके अंदर में आपको दिखाई दे होंगे नट बोल्ट हैं। और जब भी हमें इसको टैपट को इसके रोडों को एडजस्टिंग करनी है, टैपट की बोल सकते हो भाई, तो इसको हमेशा पिस्टन को टॉप पे करके करना है। पिस्टन को टॉप पे कैसे करोगे, आप प्लग खोल के इजीली प्लग देख सकते हो, प्लग आपका टॉप पे होना चाहिए पेचकस से, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, अभी मैं आपको आगे वाले का दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब देखोगे आगे वाला जो है ना, इसके अंदर मैं आपको प्ले चेक करता हूँ। ये देखो कितनी ज़्यादा प्ले आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा लूज हो रहा है। और अगर मैं इसको अभी ऐसे ही कर दूंगा ना भाई, तो टैबलेट की नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगी, गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी। और ये वाली मैंने अभी सेट कर दी पीछे वाली, और एकदम ओके हो चुकी है पीछे वाली। तो जैसे कि भाई मैंने आगे वाले की अभी मैंने एडजस्टिंग कर दी है, और एडजस्टिंग करने के लिए भाई यहाँ से एडजस्टिंग होती है इसकी। और मैं आपको इसकी एडजस्टिंग करता हूँ। प्ले कितनी छोड़नी है इसके अंदर, प्ले भाई बहुत मामूली सी नाक के बाद प्ले रहती है। ज़्यादा टाइट करोगे तो इसका कंप्रेसर टूटेगा, गाड़ी के अंदर प्रेशर नहीं बिल्कुल आएगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी। तो अभी मैंने इसकी टैपट, अब देखो उंगली से मैं इसको घुमाऊंगा ना, तो ये घूम रहा है इजली, इसके अंदर में मतलब प्ले एकदम ओके है। और जब मैं इसको उंगली से ऊपर नीचे करने की कोशिश करता हूँ हल्का सा, ठीक है, तो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मतलब इसकी जो एडजस्टिंग है एकदम ओके है अंदर की। उंगली से हिलाने पे ऊपर नीचे नहीं हिल रहा है, और जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो एकदम घूम रहा है ओके। तो इसका मतलब इसके अंदर में फ्री प्ले है। अगर ये टाइट हो जाता ज़्यादा तो यहाँ से घूमने में एकदम फ्री नहीं घूमता, टाइट घूमता, ठीक है। और ज़्यादा प्ले होती तो ऊपर नीचे करने पर भाई इसके अंदर में ये हिलता। तो अभी हमारी इसके अंदर की जो प्ले है एकदम ओके हो चुकी है पीछे वाले की। अब हम सेट करने वाले आगे को इस तरीके से भाई, इसके टैपट जो एडजस्ट होते हैं, प्ले बिल्कुल ना के बराबर छोड़ी जाती है इसके अंदर में, ठीक है। तो आप ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आगे वाले को फटाफट से एडजस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद में भाई जितने भी नट बोल्ट है ना इसके, वो फिट फोल्ड करते हैं। इंजन का हमारा मेन काम तो हो गया, बाकी आप कार्बोरेटर की फिटिंग करते हैं और सिलेंसर वगैरह लगा देते हैं इसका। और सिलेंसर के मैं अंदर भी एक आपको खास चीज़ बताऊंगा। पहले मैं इसकी जो छोटी मोटी कमी रहती है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ऊपर का हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, टैपट के ढक्कन में लगाएंगे बाद में। तो अभी हमें लगाने यहाँ पे ऑयल के नट लगाने, जहाँ से ऑयल हमारा ऊपर हेड के ऊपर चढ़ता है, ठीक है। यहाँ से हमारा ऑयल आता है नीचे से और दोनों तरफ हेड के ऊपर चढ़ता है ऑयल। तो यहाँ पे दोनों तरफ वाशल आएंगी और नट आएगा हमारे यहाँ पे। तो फाइनली भाई हमने अपनी बाइक की टेस्टिंग कर लिया और गाड़ी भाई स्टार्ट कर दिया। और अभी बीच में भाई एक दिक्कत हो गई थी गाड़ी के अंदर में। दिक्कत क्या हुई भाई
कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, कारपेंटर के अंदर में ना गाड़ी की स्लाइड फंस चुकी थी, तो अभी से दोबारा से वही हुआ, स्लाइड फंस चुकी थी। और जैसे ही हमने भाई गाड़ी को स्टार्ट किया ना, सीरियसली बताऊं भाई, मैं अभी थोड़ी सी क्लिप आपको दिखाऊंगा, देखो, और आप क्लिप देखो कि क्लिप क्या हुआ है। वाली क्लिप दिखाओ। नहीं, मैं अपने फोन में रिकॉर्डिंग करूंगा, वीडियोस के अंदर, वीडियो के अंदर ही डालूंगा क्लिप वाली, छोटी वाली क्लिप ना भाई। ये भाई ये बंदा ऐसा भागा दुकान खाली करके। गाड़ी का आरपीएम भाई फुल हो गया, उसके बाद में गाड़ी की हमने चाबी भी ऑफ करी गाड़ी। हाँ भाई, हो सकता है अगर ज़्यादा स्टार्ट है तो गाड़ी फट भी सकती है। गाड़ी की चाबी ऑफ भी करी तब भी गाड़ी स्टार्ट, बैटरी की तार भी निकाली तब भी गाड़ी स्टार्ट। लास्ट में भाई मैंने फटाफट से क्या करा, पलक की तार खींची, तब गाड़ी जाके बंद हुई भाई। तो अभी गाड़ी की मैं आपको स्टार्ट नहीं चेक करता हूँ, स्टार्ट करो। और ऑयल भी अपना सरल लगा है, ऑयल अपना दोनों रोकर ऊपर में भाई अपना ऑयल आने लग गया, बढ़िया तरीके से ऑयल आ गया है। और अभी मैं आपको एक बार इसकी टंकी हटा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भाई देखो, अपना हेड के ऊपर में ऑयल आने लगा दोनों तरफ से, इस साइड में भी अपना ऑयल आने लगा, इस साइड भी ऑयल आने लगा। अभी थोड़ी सी रेस वेस देंगे तो पूरे रोकर अपने बढ़िया तरीके से हो जाएंगे गीले। तो बाकी डिटेल में आपको डाल दीजिए कि भाई इसके इंजन का जब भी काम होता है तो कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर में डलनी पड़ती है और कौन कौन से मॉडल की चीज़ें इसके अंदर में लग जाती है। जरूरी नहीं है आपके पास में ओल्ड मॉडल हो तो ओल्ड का ही, न्यू का भी सामान लगा था, वाल लग जाते हैं न्यू मॉडल के, उसमें वाल सील नहीं लगती है, पिस्टन आपका सिलेंडर की डल जाती है 5 रिंग वाली। और यहाँ पे गाड़ी का भाई हमारा काम कंप्लीट हो गया। बाकी भाई ये देखो इंजन ऑयल, सीरियसली भाई इतनी ज़्यादा रेस हो गई थी गाड़ी की कि गाड़ी ने पूरा इंजन ऑयल बैक मार दिया। और अभी क्या है, फटाफट से चल रहे हैं इसका फिल्टर लेने के लिए। फिल्टर की कंडीशन में आपको दिखाऊँ एक बार। बाकी ये फिल्टर की कंडीशन देखो भाई, फिल्टर की पूरी ऐसी तैसी हो रखी है। तो अभी चलते हैं फटाफट से इसका फिल्टर लेने के लिए। उसके बाद में भाई हैंडल डाला है इसके अंदर में हमने, देखो हैंडल डाला है इसके अंदर में हमने, दूसरा कस्टम हैंडल डाला है इसके अंदर में, और दूसरी मॉडल का डाला है बुलेट के अंदर में। और जो हैंडल का जो लुक है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लुक तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा हैंडल का, जब मैं गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा बैठूंगा। और फटाफट से भाई छोटे मोटे जो भी काम है इसके अंदर में, और वायरिंग के काम करने हैं, इसकी आइज लाइट चेंज करनी है, न्यू मॉडल की डालनी है। और गाड़ी हमारी देखो भाई रेडी हो चुकी है। आपको जैसे कि मैंने बताई दिया इंजन के अंदर में क्या क्या काम करा हमने, इंजन के अंदर में जितना भी काम था सारा सामान जेन्युइन डाला है। और यहाँ पे अपनी गाड़ी आज हो चुकी है रेडी। CBR भेज दी थी भाई, CBR को भेजने के बाद काफ़ी तसल्ली हुई। और ये थोड़ा सा टेंशन थी कि ये कब तक स्टार्ट होगी। भाई भी परेशान थे काफ़ी टाइम से और मैं भी परेशान था इसको लेके, क्योंकि भाई काम तो कर देंगे लेकिन सेम दिक्कत है स्टार्टिंग की। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई, अपनी प्रॉब्लम हो गई दूर। और फटाफट से आप खाना वाना खाते हैं, उसके बाद में गाड़ी को पूरा पैक करके एक बार गाड़ी की रेडी मारते हैं, उसके बाद में गाड़ी कस्टमर को हैंडल करते हैं। बाकी भाई गाड़ी कर दिए कस्टमर को हैंडल, चला के देख लिया गाड़ी के अंदर में, चलाने के बाद में गाड़ी एकदम ओके। उसके बाद एक छोटी सी कमी है गाड़ी के अंदर, कुछ कमियाँ रह गई है। जैसे कि अभी मेन गाड़ी की जो कारपोरेटर है ना, कारपोरेटर की सेटिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या गाड़ी की स्लोइंग नहीं रुकती है और गाड़ी भाई थोड़ा सा एवरेज सेट नहीं हो पाता गाड़ी का। तो बहुत जल्दी इसके अंदर मैं काटूंगा, अभी गाड़ी थोड़ी कस्टमर चलाएगा, उसके बाद बहुत जल्दी इसके अंदर में कारपोरेटर डालेंगे और छोटा मोटा काम जो भी होगा उसका होना होगा वो बात कर देंगे। बाकी अभी फटाफट से गाड़ी करते हैं कस्टमर को हैंडल। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में या नई एक्सपेरिमेंट के साथ में। भाई टेक केयर, बाय बाय। बाकी वीडियो में चैनल कमेंट करते हैं।